इस वीडियो में पढ़ेंगे वॉइस के बारे में और जानेंगे वॉइस क्या होता है और एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस किसे कहते हैं और इसे कैसे चेंज किया जाता है पैसिव वॉइस में, वो हम पढ़ेंगे। वॉइस किसी सेंटेंस में यूज़ हुए वर्ब का एक फॉर्म होता है जो बताता है कि सब्जेक्ट कुछ करता है या सब्जेक्ट पर ही कुछ होता है। इसका मतलब यह है कि वॉइस क्या है। एक ही बात को दो तरीके से आप कह सकते हो। जब सब्जेक्ट कुछ कर रहा है तो आप उसको इम्पोर्टेंस दो और उसको शुरू में लिखो, है ना। और एक तरीका वो है जिसमें ऑब्जेक्ट को आप इम्पोर्टेंस दो और आप उसको शुरू में लिखो और ये बताओ कि ऑब्जेक्ट जो है उस पर कार्य हो रहा है और कार्य कौन कर रहा है, सब्जेक्ट, उसको आप बाद में लिखो, उस पर इम्पोर्टेंस नहीं है। जैसे आप यहाँ एग्जाम्पल देख पा रहे हो, राम इज़ बीटिंग रावण, यानी राम जो है रावण को पीट रहे हैं। तो यहाँ पे पीटने का काम हो रहा है, एक काम करने वाला है सब्जेक्ट और एक काम जिस पर हो रहा है ऑब्जेक्ट। तो काम जो करने वाला है वो इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में बताना है, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे। तो इसीलिए मैंने लिखा है राम इज़ बीटिंग रावण। यहाँ पे सिंपल सिंपल बताया जा रहा है कि ये जो बीट करने का काम है कौन कर रहा है, सब्जेक्ट, और उसको मैंने इंपॉर्टेंस दिया। इसको हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। रावण इज़ बीइंग बीटेन बाय राम। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि रावण पीटा जा रहा है बाय राम। इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दी जा रही है और ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दी जा रही है तो उसको शुरू में लिखा जा रहा है। सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही है कि कार्य कौन कर रहा है, ये ज़्यादा मायने नहीं रखता, कार्य किस पर हो रहा है ये ज़्यादा मायने रखता है। तो हम क्या कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को शुरू में लिख रहे हैं और ऐसा करने से हमारी बात तो नहीं बदल रही लेकिन सेंटेंस बदल जा रहा है। दोनों में एक ही बात कही जा रही है कि राम सब्जेक्ट है, रावण ऑब्जेक्ट है और राम रावण को पीट रहे हैं, लेकिन दोनों में कहने का जो तरीका है वो अलग है और इसी को हम वॉइस कहते हैं। यहाँ पर देखिए बीट का फोर्थ फॉर्म यूज़ हुआ है, यहाँ पर बीट का थर्ड फॉर्म यूज़ हुआ है ना। तो वॉइस क्या है, एक वर्ब का फॉर्म है जो हमें ये बताता है कि सब्जेक्ट कुछ कर रहा है या सब्जेक्ट पर ही कुछ हो रहा है। समझ रहे हो आप इसके दो टाइप्स होते हैं। पहला है एक्टिव वॉइस, इट शोज दैट द सब्जेक्ट डज समथिंग। अब देखिए एक्टिव वॉइस क्या बताता है कि सब्जेक्ट कुछ कर रहा है, यानी सब्जेक्ट को आप इंपॉर्टेंस देते हो। तो आपका ये जो पहला वाला सेंटेंस है ये आपका एक्टिव वॉइस है। क्यों एक्टिव वॉइस है, क्योंकि इसमें जो कार्य कर रहा है उसको हम शुरू में लिखे हैं और उसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। पैसिव वॉइस किसे कहते हैं, इट शोज दैट समथिंग इज डन बाय द सब्जेक्ट, यानी कोई कार्य हो रहा है और सब्जेक्ट के द्वारा हो रहा है, यानी सब्जेक्ट इज नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्ट। देखिए जैसे कि यहाँ पर रावण इज बीइंग बीटन बाय राम, ठीक है, ये आपका पैसिव वॉइस है। दोस्तों एक बात इसमें ध्यान देने वाली बात है कि चाहे एक्टिव वॉइस हो चाहे पैसिव वॉइस हो, दोनों में बात एक ही होती है। बात जो आपका इंटेंशन है, जो आपकी बात है वो चेंज नहीं होगी, उसका तरीका चेंज हो जाएगा। समझ रहे हो। तो इसी को हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस कहते हैं। अगर आपको एक सिंपल भाषा में समझना है तो इतनी सी बात है कि अगर सब्जेक्ट को आप इंपॉर्टेंस दे रहे हो, सब्जेक्ट को आप पहले लिख रहे हो, तो आप उसे एक्टिव वॉइस कहोगे उस सेंटेंस को, और अगर ऑब्जेक्ट को आप पहले लिख रहे हो, उसको इंपॉर्टेंस दे रहे हो, तो आप उसे पैसिव वॉइस कहोगे। इतना सिंपल सा है। अब हम लोग सीखेंगे चेंजिंग एजर्टिव सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। अब देखिए सेंटेंसेस तो टोटल 4-5 प्रकार के होते हैं, तो हर एक सेंटेंस को हम लोग क्या करेंगे, चेंज करना सीखेंगे पैसिव वॉइस में। तो सबसे पहले एजर्टिव सेंटेंस को सीखेंगे। एजर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं, एजर्टिव सेंटेंस उसे कहते हैं जो एक स्टेटमेंट देता है। स्टेटमेंट मतलब एक बात कहता है, वो बात एफर्मेटिव यानी सकारात्मक भी हो सकती है और निगेटिव यानी नकारात्मक भी हो सकती है, यानी इन दोनों वाक्यों को हम चेंज करना सीखेंगे। तो देखिए एफर्मेटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उसका जो एक रूप होता है वो इस तरह का होता है, ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव। फिर अगर एफर्मेटिव है तो नॉट नहीं आएगा, क्योंकि एफर्मेटिव सकारात्मक होता है और उसमें नॉट नहीं लगता है, लेकिन निगेटिव होगा तो आ जाएगा, है ना। फिर मेन वर्ब आएगा। अब मेन वर्ब की कोई भी फॉर्म हो सकती है, अलग अलग टेंस में अलग अलग फॉर्म यूज़ होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फिर ऑब्जेक्ट आएगा और फिर सी मतलब कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब एक्स्ट्रा चीज़ें, एक्स्ट्रा चीज़ें मतलब जैसे कि ऑब्जेक्ट के बाद भी कुछ वर्ड्स आते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए येस्टरडे, टुमारो, दैट नाइट, है ना, इस तरह की चीज़ें।
तो ये एक रूप होता है एक्टिव वॉइस का। इसमें देखिए सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दी जा रही है, इसीलिए इसको हम एक्टिव वॉइस कह रहे हैं। लेकिन इसी को सेम सेंटेंस को अगर आप ऑब्जेक्ट को उठा के शुरू में लिख दो, हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर दो, नॉट अपनी जगह पे रहेगा और कोई भी वर्ब हो, चाहे फर्स्ट फॉर्म हो, सेकंड फॉर्म हो, थर्ड फॉर्म हो, फोर्थ फॉर्म हो, उसको आप सिर्फ थर्ड में बदलो, कॉम्प्लीमेंट को यहाँ लिखो और सब्जेक्ट को बिल्कुल आखिरी में लिखो, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसा कि मैंने कहा कि पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस उतनी नहीं दी जाती जितनी ऑब्जेक्ट को दी जाती है, तो ये लास्ट में लिखाएगा बाई लग के। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसी को हम पैसिव वॉइस कहते हैं। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि सिर्फ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है, ठीक है, सब्जेक्ट और क्योंकि देखिए हेल्पिंग वर्ब की पोजीशन वही है, नॉट की पोजीशन वही है, मेन वर्ब की पोजीशन वो वही है। बस यहाँ पे दिक्कत ये कि हेल्पिंग वर्ब का जो हेल्पिंग वर्ब है वो चेंज हो जाएगा, मेन वर्ब कोई भी हो थर्ड फॉर्म हो जाएगा, नॉट अपनी जगह पे रहेगा, सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा और ऑब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट आ जाएगा, और कॉम्प्लीमेंट है तो वो सब्जेक्ट से पहले यानी बाई से पहले लिखाएगा। अगर ये आपको समझ आ जाएगा तो आप किसी भी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट टेंस के जितने भी टाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं प्रेजेंट टेंस के, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये चारों को ही सीखेंगे कि कैसे चेंज किया जाता है। सबसे पहला टेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, जैसा कि देखिए मैं एक बात बता दूं कि इसके पहले मैंने टेंस पर 2-3 वीडियो बनाया है कि टेंस कैसे पहचानते हैं और टेंस को कैसे एक टेंस से दूसरे टेंस में बदलते हैं, इस सब पर मैंने वीडियो बनाया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है, आपको टेंस पहचानने में दिक्कत आती है, तो आप वो वीडियोस देखिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसको देखकर समझकर तब ये चैप्टर में आइए, क्योंकि टेंस इसमें बहुत मायने रखता है और टेंस अगर नहीं पहचान पाएंगे तो दिक्कत होगी, ठीक है। पहला टेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसकी देखिए पहचान 2 तरीके से होती है, एक अफर्मेटिव का और एक निगेटिव का। अफर्मेटिव में देखिए हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, आपको पता होगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, साथ में एस या ईएस कभी कभी लगता है, यानी जब सब्जेक्ट में ही, शी, इट और सिंगुलर होगा तो ही लगेगा, अदरवाइज नहीं लगता है। तो इसको चेंज करने के लिए ना, हेल्पिंग वर्ब है नहीं, लेकिन जब चेंज करोगे तो इज़ेमार लग जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब की थर्ड फॉर्म बदल जाएगी। उसी तरह अगर मान लीजिए नेगेटिव है, डू नॉट लगा है या डज नॉट लगा है, तो वो बदल जाएगा इज नॉट, एम नॉट या आर नॉट में, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में बदल जाएगी, थर्ड में। तो ये दोनों पर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इसका तो सिंपल होता है, इज एम आर इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है और वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है। लेकिन जब इसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, इज बीइंग या एम बीइंग या आर बीइंग हो जाएगा और वर्ब की क्या फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म, है ना। अगर नेगेटिव आएगा तो नॉट तो अपनी जगह पे रहता है, नॉट में तो कोई चेंज आता नहीं है। उसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो यहाँ देखिए हैज़, हैव है और वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसकी पहचान है ये एक्टिव वॉइस की। जब इसे पैसिव वॉइस में बदलोगे तो हैज़ बीन बन जाएगा या तो हैव बीन बन जाएगा, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ऑब्वियस सी बात है, थर्ड रहता है पैसिव में सब में, तो थर्ड ही रहेगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। रही बात इसके चौथे टाइप की, जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसकी पहचान होती है हैज़ बीन, हैव बीन और वर्ब की फोर्थ फॉर्म। जनरली इसका यूज़ ना के बराबर होता है, यानी इसको पैसिव वॉइस में आपको चेंज करने के लिए या कहीं पर यूज़ में लाइफ में ये प्रयोग नहीं होता है। इसीलिए इसको हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को चेंज नहीं करते हैं पैसिव वॉइस में, ठीक है। यानी आपको टोटल सिर्फ सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट को ही चेंज करना है प्रेजेंट वाले चारों टाइप्स में से। तो आज हम लोग इस वीडियो में सिर्फ प्रेजेंट वाला ही पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास सिर्फ 3 टेंसेस ऐसी हैं जिसको हम पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं और इसी पर हम प्रैक्टिस करेंगे। तो इसको आप पॉज करके नोट कर लीजिए कि कौन से टेंस में क्या लगता है और किस में चेंज होता है। हमारे सामने कुछ एग्जाम्पल्स हैं, हम इसको प्रैक्टिस करेंगे। आई होप आपने पॉज करके नोट कर लिया होगा, थोड़ा समझ लिया होगा। अब जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ही हेल्प्स मी। अब इसमें देखोगे आप तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ठीक है, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और उसमें एस या ईएस लगा हुआ है। ही जो है आपका सब्जेक्ट है, ठीक, हेल्प आपका वर्ब है आपको जैसा कि बताया, और मी आपका ऑब्जेक्ट है। आप देख कर बता सकते हो कि हाँ ये एक्टिव वॉइस है, ठीक है। इसे आपको चेंज करना है पैसिव वॉइस में।
तो रूल मैंने बताया सिंपल प्रेजेंट टेंस है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस को चेंज जब करते हैं तो वो इज एम आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदलता है। सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट इधर आएगा। उससे पहले एक चीज़ मैं बता दूं कि देखिए जो प्रोनाउन होते हैं वो सब्जेक्ट में अलग यूज़ होते हैं और ऑब्जेक्ट में अलग। अगर सब्जेक्ट में मैं लिखना है तो आई लगेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट में मैं लिखना है तो मी लगेगा। उसी तरह ये सारे चीज़ें हैं, अगर ऑब्जेक्ट में मी है आप उसको सब्जेक्ट में लाओगे तो आई बन जाएगा, और सब्जेक्ट में आई है और उसको अगर ऑब्जेक्ट में ले जाओगे तो मी बन जाएगा। उसी तरह ये सब हैं। दे अगर सब्जेक्ट में है उसको अगर ऑब्जेक्ट में लाओगे तो देम बन जाएगा, लेकिन अगर सब्जेक्ट में लेकर आओगे देम को तो वो दे बन जाएगा। ये चीज़ आपको थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा। उसी के अकॉर्डिंग मी जो है अगर सब्जेक्ट में आएगा तो वो क्या बन जाएगा, आई। ठीक है, आई हो गया सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे देखिए है नहीं, तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो मैंने बताया इज एम आर में से कोई एक लगेगा। तो आई के साथ क्या लगता है भाई, एम लगता है, और वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है। तो हेल्प की जो हमेशा थर्ड फॉर्म आपको पता होना चाहिए हेल्प्ड होता है। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट लिखना है लेकिन बाई लगाकर, और सब्जेक्ट में ही है तो ही जो है बदल जाता है हिम में। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, बाई हिम। क्लियर है। अब मीनिंग समझ सकते हो कि वह मेरी मदद करता है, मेरी मदद की जाती है उसके द्वारा। बात में कोई फ़र्क नहीं है लेकिन लिखने के तरीके में फ़र्क है। नेक्स्ट एग्जांपल है वी रिस्पेक्ट हिम। तो यहाँ पर देखिए ये सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब फिर से गायब है, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो मैंने क्या बताया कि ऑब्जेक्ट सबसे पहले आता है सब्जेक्ट की जगह पर। तो हिम अगर शुरू में आएगा तो ये बन जाएगा आपका ही। हेल्पिंग वर्ब है नहीं तो ही के साथ क्या लगता है, ही के साथ इज एम आर में से अगर आप देखोगे तो इज लगता है। ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो रिस्पेक्ट का थर्ड फॉर्म होता है रिस्पेक्टेड। ठीक, और फिर ऑब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट लाना है बाई लगा के, और वी को जब हम ऑब्जेक्ट में भेजते हैं तो वो अस बन जाता है। ये देख रहे हो ना, इसीलिए मैंने लिखवाया था कि आपको ये समझ आ जाए। थर्ड एग्जांपल देखते हैं, लिखा है दे डू नॉट एक्सपेक्ट गुड न्यूज़, यानी वे लोग अच्छी खबर उम्मीद नहीं रख रहे थे। अब देखोगे तो दे जो है आपका सब्जेक्ट है, अब यहाँ पे जो डू है ये आपका हेल्पिंग वर्ब है। अब तक हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रहा था, जैसा कि मैंने बताया सिंपल प्रेजेंट दो तरीके का हो सकता है, एक एफर्मेटिव एक निगेटिव, और दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। और एक्सपेक्ट है जो है आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और गुड न्यूज़ जो है ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना, तो ऑब्जेक्ट को शुरू में लाएंगे तो ये आ जाएगा आपका गुड न्यूज़, यानी दे की जगह पे क्या लग जाएगा, गुड न्यूज़। हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगा, डू डज किस में बदल जाता है, इज एम आर में। जैसा कि बताइए सिंपल प्रेजेंट है ना, डू नॉट डज नॉट सिंपल प्रेजेंट में लगता है, और सिंपल प्रेजेंट को पैसिव वॉइस में अगर आप बदलने जाओगे तो वो आपका इज एम आर में बदलता है हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पर न्यूज़ है, देखिए प्लूरल है, तो इज एम आर में से इतना तो आपको पता होगा कि आर जो है वो प्लूरल के साथ लगता है, तो यहाँ पे आर लगेगा। और नॉट है तो नॉट में तो कोई उसमें चेंज करते ही नहीं, जहाँ नॉट है वहाँ पर देखिए सब्जेक्ट की जगह पे ये आ गया, डू की जगह पे आर आ गया, नॉट की जगह पे नॉट है। अब वर्ब की जगह पे वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो एक्सपेक्ट का जो थर्ड फॉर्म होता है वो एक्सपेक्टेड होता है बाई। दे जब इधर आएगा तो आपको पता है देम में बदल जाता है बाई देम। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट है शी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। अब देखिए यहाँ पर जो ये है ये आपका सब्जेक्ट है, डज आपका हेल्पिंग वर्ब है, सिंग आपका जो है वर्ब है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और क्या गाया जा रहा है, सॉन्ग। तो ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट आपका पता है कि शुरू में आ जाता है तो अ सॉन्ग। अब देखिए डू और डज चेंज होता है इज एम आर में, तो सॉन्ग सिंगुलर है तो उसके साथ आप क्या लगा दोगे, इज, और साथ में नॉट तो रहता ही है, क्योंकि नॉट है तो नॉट चेंज नहीं होता। वर्ब की फोर्थ फॉर्म, तो सिंग का थर्ड फॉर्म आपको पता होगा, सिंग, सैंग, संग, तो ये संग हो जाएगा, और शी इधर आके हर बन जाएगा, तो बाई हर। क्लियर है। नेक्स्ट है ही इज एंसरिंग द क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए ही जो है आपका सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, और ये द क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्ट है। ठीक है भाई, आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पहचानने आता होगा। अगर वो भी नहीं आता तो मैं आपको दूसरे वीडियो की लिंक दे रहा हूँ जिसमें मैंने सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच और सेंटेंस के बारे में बताया है। ठीक है, तो ये देखिए जो ऑब्जेक्ट है इसको शुरू में लाएंगे तो ये बन जाएगा द
क्वेश्चन, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट की जगह पे हमने लिख दिया, सब्जेक्ट छोटा सा था लेकिन ऑब्जेक्ट थोड़ा बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इज एम आर आ गया। अब इज एम आर यानी प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस है, और याद रखिए मैंने बोला था पॉज करके नोट कर लीजिए, तो आप देख सकते हो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में इज एम आर लगता है, लेकिन जब हम उसे पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो वो बन जाता है इज एम आर के साथ बीइंग, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए तो ऑब्वियस सी बात है इज लगेगा, और साथ में क्या लग जाएगा, बीइंग। यानी या तो इज लगाएंगे या तो एम या तो आर, और उसके बाद क्या लगा देंगे, बीइंग, जब हमें पैसिव में बदलना होगा। यानी इस हेल्पिंग वर्ब की जगह पर ये इतना लगेगा। क्लियर है। अब ये देखिए वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, इसको थर्ड बनाना है, तो आपको पता होना चाहिए इसकी थर्ड फॉर्म क्या होता है, एंसर्ड। अब देखिए इसके लिए मैंने पहले भी बताया है कि अगर आपको वर्ब की फॉर्म्स नहीं याद होती हैं तो आप क्या करो ना, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा 5-5 करके धीरे धीरे रोज़ याद करो, तभी आपको याद होगा। तो देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म मैंने लगा दिया। अब ऑब्जेक्ट की जगह पे आपको सब्जेक्ट लाना है, तो ही जो है इधर आ जाके हिम बन जाएगा और बाई हिम हो जाएगा। क्लियर है, आई होप ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है वी आर रिपेयरिंग द रोड। यहाँ पर देखोगे तो वी जो है आपका सब्जेक्ट है, आर हेल्पिंग वर्ब है, रिपेयरिंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म है और द रोड ऑब्जेक्ट है। तो ये देखिए प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस है क्योंकि इज एम आर लगा है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, तो ऑब्जेक्ट शुरू में आ जाएगा, पैसिव वॉइस बनाना है भाई, तो ऑब्जेक्ट शुरू में आ गया, और शुरू में आने के बाद जो हेल्पिंग वर्ब है वो चेंज होकर इज एम आर प्लस बीइंग में बदलता है, ये मैंने आपको बताया। तो देखिए रोड सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ तो इज लगेगा और साथ में बीइंग लग जाएगा, तो इस हेल्पिंग वर्ब को चेंज करके हमने ये बना दिया, ठीक है। और इसकी फोर्थ फॉर्म को चेंज करके थर्ड बनाएंगे तो ये रिपेयर्ड हो गया, और वी जो है ऑब्जेक्ट की जगह पर आएगा तो बाई लग के अस बन गया। क्लियर है। इसके बाद है आई एम ईटिंग अ मैंगो। तो यहाँ पे भी साफ साफ आप देख पा रहे हो कि आई जो है आपका सब्जेक्ट है, एम आपका हेल्पिंग वर्ब है, ईटिंग वर्ब है, और अ मैंगो जो है ऑब्जेक्ट है। तो ये अ मैंगो शुरू में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा अ मैंगो। अब देखिए मैंगो के साथ तो एम आप लगाओगे नहीं, है ना, मैंगो सिंगुलर है, तो इसके लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, इज, और इस के साथ बीइंग आप जरूर लगाओगे जब पैसिव बनाओगे। तो इस वाले हेल्पिंग वर्ब की जगह क्या लग गया, इज बीइंग। अब ईटिंग देखिए फोर्थ फॉर्म है, इसको आपको थर्ड बनाना है, तो ईट का थर्ड फॉर्म होता है ईटेन, और आई जब इधर आ जाएगा तो बाई मी। क्लियर है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, लिखा है दे हैव किल्ड द बर्ड्स, है ना। तो यहाँ पर आप देखोगे तो जो दे है वो सब्जेक्ट है, हैव आपका हेल्पिंग वर्ब है, किल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, और किसको मारा गया है, बर्ड्स को, तो ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। बर्ड्स आपके शुरू में आ जाएंगे तो ये आ जाएगा द बर्ड्स। क्लियर है। अब देखिए हैज़ हैव चेंज होता है हैज़ बीन या हैव बीन में, आपने नोट किया होगा। तो अब यहाँ पर देखिए बर्ड्स आ गया, प्लूरल है, प्लूरल के साथ हैव लगता है, इसीलिए यहाँ पर क्या लग जाएगा, हैव बीन। ये मत सोचिएगा कि हमने इसके अकॉर्डिंग लिखा, नहीं, ये इसके लिए लगा हुआ है, दे के लिए हैव लगा है ना। बर्ड्स के लिए हैव बीन लग जाएगा क्योंकि चेंज होगा ना, तो इस वाले हेल्पिंग वर्ब की जगह ये लग गया। और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है हमको पैसिव वॉइस में ना, तो थर्ड ऑलरेडी है, तो इसमें तो कोई चेंज नहीं आने वाला। अब बाई लग के सब्जेक्ट लिखाता है तो दे बदल जाएगा आपका देम में। लास्ट एग्जांपल देखते हैं, लिखा है ही हैज़ बॉट द बुक्स। तो द बुक्स जो है आपका ऑब्जेक्ट है, तो शुरू में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा द बुक्स। हैज़ आपका देखिए चेंज हो जाएगा, हैज़ बीन या हैव बीन में। अब आप देखोगे तो ही के लिए हैज़ लगा है ना, लेकिन यहाँ तो बुक्स आ गया, प्लूरल आ गया, तो प्लूरल के लिए तो हैज़ बीन आप लगाओगे नहीं, हैव बीन लगाओगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए हैव बीन आ गया, इस वाले हेल्पिंग वर्ब की जगह ये वाला हेल्पिंग वर्ब। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है तो ये ऑलरेडी थर्ड है, तो इसको हम लिख लेंगे BOUGHT, बॉट मतलब खरीदा, और ही को इधर लाएंगे तो हिम बन जाता है, तो बाई हिम। आई होप आपको मैंने जितनी एग्जांपल्स बताए हैं उससे आपको मदद मिली होगी समझने में कि पैसिव वॉइस में कैसे चेंज किया जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जब मिलेंगे तो आप लोग ये जो क्वेश्चंस है आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा अच्छे से। कोई क्वेश्चन अगर इसमें से डाउटफुल लगे तो आप कमेंट में बेझिझक पूछिएगा, ठीक है। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पास्ट टेंस के जितने भी टाइप्स होते हैं उसको पैसिव वॉइस में चेंज करना सीखेंगे। वीडियो में बताई गई बातें अगर समझ में आया हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो आने वाली है।